ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है स्वराज्य अधिकारी, पार्ट 1। फर्स्ट टॉपिक, स्वराज्य अधिकारी माना स्व अधीन नहीं लेकिन स्व अधिकारी। जैसे ब्रह्मा बाप सदा स्वराज्य करने वाले अर्थात स्व अधीन नहीं लेकिन स्व अधिकारी थे, ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले जिन्हों का सदा संकल्प साकार में है कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे स्वराज्य करने वाले वहाँ भी साथ में राज्य करेंगे। अव्यक्त वाणी 5 फरवरी 74। नेक्स्ट टॉपिक, स्वराज्य अधिकारी अर्थात राज ऋषि। यह है राज ऋषियों की सभा। अपने को सदा राज ऋषि समझते हुए चलते हो। एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ ऋषि, दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। वह है भाग्य, वह है त्याग, वह है सर्व अधिकारी और वह फिर ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। सर्व अधिकारी और बेहद के वैरागी, वह सर्व का प्यारा और वह सबसे न्यारा। दोनों ही लक्षण बोल और कर्म में सदा साथ साथ दिखाई देते हैं। अव्यक्त वाणी 7 अक्टूबर 75। नेक्स्ट टॉपिक, स्वराज्य अर्थात स्व का इन सर्व कर्म इंद्रियों पर राज्य। वर्तमान स्वराज्य अर्थात स्व का इन सर्व कर्म इंद्रियों पर राज्य, इसको कहते हैं स्वराज्य और वही है भविष्य का डबल राज्य अधिकारी। डबल राज्य का नशा सदा रहता है। जितना राज्य का नशा उतना ही बेहद का वैराग अर्थात ऋषि रूप सदा स्मृति में रहता है। दोनों का बैलेंस है। नेक्स्ट टॉपिक, जो स्वराज्य नहीं कर सकते वह विश्व के राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते। पहले स्वराज्य फिर है विश्व का राज्य। जो स्वराज्य नहीं कर सकते वह विश्व के राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए अभी अपने आप को चेक करो, अंतर्मुखी बन स्वचिंतन में रहो। जो आदि में पहले दिन की पहेली सुनाई जाती है, मैं कौन, अब फिर इसी पहेली को अपने संपूर्ण स्टेज के प्रमाण, श्रेष्ठ पोजीशन के प्रमाण, बाप द्वारा प्राप्त टाइटल्स के प्रमाण चेक करो। व्हाट एम आई? यह पहेली अभी हल करनी है। अपने सारे दिन की स्थिति द्वारा स्वयं को जान सकते हो कि आदिकाल के अधिकारी हैं या सतयुग के या मध्यकाल के अधिकारी हैं। जबकि लक्ष्य है आदिकाल के अधिकारी बनने का, तो उसी प्रमाण अपने वर्तमान को सदा समर्थ बनाओ। ज्ञान के मनन के साथ अपनी स्थिति की चेकिंग भी बहुत जरूरी है। अव्यक्त वाणी 14 नवंबर 78। इस लोक से भी पार, जहाँ तक साइंस वाले स्वप्न में भी पहुँच नहीं सकते, ऐसे परम धाम से
स्पेशल आपको पढ़ाने के लिए आते हैं और फिर पढ़ाने की फ़ी नहीं लेते और ही पढ़ाई की प्रारब्ध स्वर्ग का स्वराज्य स्वयं नहीं लेते, आपको देते हैं। तो इससे बड़ी खुशी और क्या होती है। इस स्मृति से खजाने को यूज़ करो, इससे आगे चलो। अव्यक्तवाणी 12 जनवरी 79। नेक्स्ट टॉपिक, जितना स्वराज्य उतना ही विश्व पर राज्य। अब स्वराज्यधारी और भविष्य में विश्व राज्यधारी, जितना स्वराज्य उतना ही विश्व पर राज्य। जितने यहाँ अधिकारी बनते उतने वहाँ भी बनते हैं। तो सभी स्वराज्यधारी हो। स्व पर राज्य अधिकारी बनने वाले अन्य आत्माओं को भी स्वराज्य के अधिकारी बना सकते हैं। अव्यक्तवाणी 10 दिसंबर 79। नेक्स्ट टॉपिक, त्रिमूर्ति शक्तियाँ ठीक, अर्थात त्रिमूर्ति शक्तियाँ स्व के कंट्रोल में रहना। हर एक का राज्य कारोबार अर्थात स्वराज्य ठीक चल रहा है। जैसे सतयुगी सृष्टि के लिए कहते हैं एक राज्य एक धर्म है, ऐसे ही अब स्वराज्य में भी एक राज्य अर्थात स्व के इशारे पर सर्ग चलने वाले हैं। एक धर्म अर्थात एक ही धारणा सबकी है कि सदा श्रेष्ठाचारी चढ़ती कला में चलना है। मन अपनी मनमत पर चलावे, बुद्धि अपनी निर्णय शक्ति की हलचल करे, मिलावट करे। संस्कार आत्मा को भी नाच नचाने वाले हो जाएं, तो इसको एक धर्म नहीं कहेंगे, एक राज्य नहीं कहेंगे। तो आपके राज्य का क्या हाल है। त्रिमूर्ति शक्तियाँ ठीक हैं। कभी संस्कार बंदर का नाच तो नहीं नचाते हैं। बंदर क्या करता है, नीचे ऊपर छलांग मारता है ना। संस्कार की भी अभी अभी चढ़ती कला, अभी अभी गिरती कला, यह बंदर का नाच है ना। तो ये संस्कार नाच तो नहीं नचाते हैं ना, कंट्रोल में है ना सब। कभी बुद्धि मिलावट तो नहीं करती है। जैसे आजकल मिलावट करते हैं तो निर्णय शक्ति भी मिलावट कर देती है। कभी बुद्धि मिलावट तो नहीं कर देती है। अभी अभी यथार्थ, अभी अभी व्यर्थ, तो मिलावट हुई ना। अव्यक्तवाणी 4 जनवरी 80। नेक्स्ट टॉपिक, स्वदर्शन चक्रधारी बनने वाले स्वराज्य और विश्व राज्य के अधिकारी बन जाते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी बनने वाले स्वराज्य और विश्व राज्य के अधिकारी बन जाते हैं। स्वराज्य अधिकारी अभी बने हो। जो अभी स्वराज्य अधिकारी बनते वही भविष्य राज्य अधिकारी बन सकते हैं। राज्य अधिकारी बनने के लिए कंट्रोलिंग पावर चाहिए। जब जिस कर्मेंद्रिय द्वारा जो कर्म कराने चाहें वह करा सके, इसको कहा जाता है अधिकारी। ऐसी कंट्रोलिंग पावर है। कभी आंखें व मुख धोखा तो नहीं देते। जब कंट्रोलिंग पावर होती है तो कोई भी कर्मेंद्रिय कभी संकल्प रूप में भी धोखा नहीं दे सकती।
अव्यक्तवाणी 7 मार्च 81। आप सब स्वराज्य अधिकारी हो ना। पहले स्वराज्य फिर विश्व का राज्य। दिल्ली राजधानी में रहने वाले स्वराज्यधारी हैं ना। यह तो बहुत काल का संस्कार चाहिए। अगर अंत में बनेंगे तो विश्व का राज्य भी कब मिलेगा। अगर विश्व का राज्य आदि में लेना है तो आदिकाल से यह भी संस्कार चाहिए। बहुत समय का राज्य, बहुत समय के संस्कार। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे कोई भी बड़ी बात नहीं। दिल्ली निवासी अभी क्या सोच रहे हैं कि सोचते हो महायज्ञ किया, बस चढ़ती कला की ओर जा रहे हो ना। जो किया उससे और आगे आगे चलते चलते अपना राज्य हो जाएगा। अभी तो दूसरे के राज्य में अपना कार्य करना पड़ता है, फिर अपना राज्य हो जाएगा। प्रकृति भी आपको ऑफर करेगी। प्रकृति जब ऑफर करेगी तो आत्माएं क्या करेंगी। आत्माएं तो सिर झुकाएंगी। तो क्या करेंगे अभी। फिर भी जो किया ड्रामा अनुसार हिम्मत उल्लास से कार्य सफल किया, उसके लिए बाप दादा हिम्मत के ऊपर खुश हैं। मेहनत जो की वह तो जमा हो गया। वर्तमान भी बना और भविष्य भी बना। अव्यक्तवाणी 11 अप्रैल 81। नेक्स्ट टॉपिक, स्वराज्य अधिकारी और ऋषि अर्थात तपस्वी। अपने को सदा राजऋषि समझते हो। अधिकारी और ऋषि अर्थात तपस्वी। स्व का राज्य प्राप्त होने से स्वतः ही तपस्वी बन जाते हैं, क्योंकि जब स्व का राज्य होता है तो स्वयं को आत्मा समझने से, बाप का बनने से यही तपस्या हो जाती है। आत्मा बाप की बनी अर्थात तपस्वी बनी तो राज्य भी और ऋषि भी। तो सभी स्वराज्य अधिकारी बने हो। कोई भी कर्मेंद्रिय अपनी तरफ आकर्षित ना करे। सदा बाप की तरफ आकर्षित रहें। किसी भी व्यक्ति व वस्तु की तरफ आकर्षण ना जाए। ऐसे राज्य अधिकारी तपस्वी कुमार हो बिल्कुल विजयी। क्योंकि वायुमंडल तो कलयुगी है ना, और साथ भी हंस और बगुलों का है। ऐसे वातावरण में रहते हुए स्वराज्यधारी होंगे तब सेफ रहेंगे। जरा भी दुनिया के वाइब्रेशन की आकर्षण ना हो। कोई कंप्लेन नहीं, सदा कंप्लीट। अव्यक्तवाणी 29 अक्टूबर 81। नेक्स्ट टॉपिक, स्वराज्य अधिकारी बनना माना बंधन मुक्त हो स्वदेश में जाना। चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। ऐसे देश में आप सभी बंधनों में बंधे हुए बंधन युक्त आत्मा बन गए। तब बाप आकर स्वरूप और स्वदेश की स्मृति दे बंधन मुक्त बनाए स्वदेश में ले जाते हैं। साथ साथ स्वराज्य के अधिकारी बनाते हैं। तो सभी बच्चे अपने स्वदेश में जाने के लिए तैयार हो। वह जैसे आप लोग एक ड्रामा दिखाते हो, स्वर्ग में जाने के लिए चाहते हुए भी कोई विरला तैयार होता है। ऐसे ही बातें बनाकर चलेंगे चलेंगे
कहने वाले तो नहीं हो। हिसाब किताब समाप्त कर लिया है व अभी कुछ रहा हुआ है। अपने हिसाब किताब के समाप्ति का समाप्ति समारोह मना लिया है व अभी तक तैयारी ही कर रहे हो। ऐसे तो नहीं समझते हो कि अंत में यह समाप्ति समारोह मनाएंगे। समाप्ति समारोह अब से मनाएंगे, तब अंत में संपूर्णता समारोह मनाएंगे। यह पुराना हिसाब किताब समाप्त करना है। वह अब करने से बहुत काल के बंधन मुक्त, बहुत काल के जीवन मुक्त पद को पा सकेंगे। नहीं तो अंत तक युद्ध करने वाले योद्धा ही रह जाएंगे। जो अंत तक योद्धा जीवन में रहता, उसकी प्रलब्ध क्या होगी। योद्धा जीवन तो बचपन का जीवन है। अब तो स्वराज्य अधिकारी हो गए। स्मृति का तिलक बाप के दिल तक नशीन हो गए। तख्त नशीन योद्धे होते हैं क्या। युद्ध की प्रालब्ध तख्त और ताज मिल गया। अव्यक्त वाणी 3 नवंबर 81। टॉपिक है स्वराज्य पवित्र राज्य है। सदा स्वस्वरूप पवित्र है, स्वधर्म पवित्र है, अर्थात आत्मा की पहली धारणा पवित्रता है। स्वदेश पवित्र देश है, स्वराज्य पवित्र राज्य है। स्व का यादगार परम पवित्र पूज्य है। कर्मेंद्रियों का अनादि स्वभाव सुकर्म है। बस यही सदा स्मृति में रखो तो मेहनत और हठ योग से छूट जाएंगे। बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए नहीं देख सकते, इसलिए हो ही सब पवित्र आत्माएं। स्वमान में स्थित हो जाओ। स्वमान क्या है? मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। सदा अपने इस स्वमान के आसन पर स्थित होकर हर कर्म करो तो सहज वरदानी हो जाएंगे। यह सहज आसन है, तो सदा पवित्रता की झलक और फलक में रहो। स्वमान के आगे देह अभिमान आ नहीं सकता। अव्यक्त वाणी 6 जनवरी 82। नेक्स्ट टॉपिक, स्वराज्य अधिकारी अपने कर्मेंद्रियों द्वारा साक्षी हो कार्य करना। अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा साक्षी हो कार्य करते हुए स्वराज्य अधिकारी हो। अकाल तख्त नशीन आत्मा अर्थात राज्य अधिकारी। ऐसे राज्य अधिकारी बन करके चलते हो। कर्मेंद्रियों के अधीन तो नहीं होते। जहाँ अधीनता होगी वहाँ कमजोरी होगी। आधा कल्प कमजोर रहे, अब अपना राज्य लिया है। राज्य अथवा अधिकार लेने के बाद अधीनता समाप्त हो जाती है, तो राज्य अधिकारी हो ना। अव्यक्त वाणी 7 जनवरी 74। नेक्स्ट टॉपिक, स्वराज्य अधिकारी कर्मातीत स्टेज के तख्त अधिकारी हैं। आज बाप दादा राज्यसभा को देख रहे हैं। हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी अपने नंबरवार कर्मातीत स्टेज के तख्त अधिकारी हैं। वर्तमान संगम युगी स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का आसन कहो व सिंहासन कहो, वह है कर्मातीत स्टेज। कर्मातीत अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधनों से अतीत। कर्मों के वशीभूत नहीं, लेकिन
कर्मेंद्रियों द्वारा हर कर्म करते हुए अधिकारीपन के नशे में रहने वाले बाप दादा हर बच्चे के नंबरवार राज्य अधिकार के हिसाब से नंबरवार सभा देख रहे हैं। तख्त भी नंबरवार है और अधिकार भी नंबरवार है। कोई सर्व अधिकारी है और कोई अधिकारी है। जैसे भविष्य में विश्व महाराजा और महाराजा अंतर है, ऐसे यहाँ भी सर्व कर्मेंद्रियों के अधिकारी अर्थात सर्व कर्मों के बंधन से मुक्त, इसको कहा जाता है सर्व अधिकारी। और दूसरे सर्व नहीं लेकिन अधिकारी हैं। तो दोनों ही नंबर की तख्त नशीन दरबार देख रहे हैं। हर एक राज्य अधिकारी के मस्तक पर बहुत सुंदर रंग बिरंगी मणियाँ चमक रही हैं। यह मणियाँ है दिव्य गुणों की। जितना जितना दिव्य गुणधारी बने हो उतनी ही मणियाँ मस्तक पर चमक रही हैं। किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है, चमक भी हर एक की अपनी अपनी है। ऐसा अपना राज्य सभा का राज्य अधिकारी चित्र के दर्पण नॉलेज में दिखाई दे रहा है। सभी के पास दर्पण तो है। कर्मातीत चित्र देख सकते हो ना? देख रहे हो अपना चित्र? कितनी सुंदर राज्य सभा है। कर्मातीत स्टेज का तख्त कितना श्रेष्ठ तख्त है। इसी स्टेज की अधिकारी आत्माएं अर्थात तख्त नशीन आत्माएं विश्व के आगे इष्ट देव के रूप में प्रत्यक्ष होंगी। स्वराज्य अधिकारी सभा अर्थात इष्ट देव सभा। सभी अपने को ऐसे इष्ट देव आत्मा समझते हो? ऐसे परम पवित्र, सर्वप्रति रहमदिल, सर्वप्रति मास्टर वरदाता, सर्वप्रति मास्टर रूहानी स्नेह सागर, सर्वप्रति शुभ भावनाओं के सागर, ऐसे पूज्य इष्ट देव आत्मा हो। अव्यक्त वाणी 10 फरवरी 82। नेक्स्ट टॉपिक, अधिकारी सदा सर्वशक्तिवान बाप की सर्व शक्तियों के अधिकारी। अधिकारी सदा सर्वशक्तिवान बाप की सर्व शक्तियों के अधिकारी अर्थात वर्षे के अधिकारी व हकदार हैं। सर्व शक्तियाँ बाप की प्रॉपर्टी हैं और प्रॉपर्टी का अधिकारी हर एक बच्चा है। यह सर्व शक्तियों का राज्य भाग्य बाप दादा सभी को जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में देते हैं। जन्मते ही यह स्वराज्य सर्व शक्तियों का अधिकारी स्वरूप के स्मृति का तिलक और बाप के स्नेह में समाये हुए स्वरूप के रूप में दिल तक सभी को जन्म लेते ही दिया है। जन्मते ही विश्व कल्याण के सेवा का ताज हर बच्चे को दिया है। तो जन्म के अधिकार का तख्त, तिलक, ताज और राज्य सबको प्राप्त है ना? ऐसे चारों ही प्राप्तियों की प्राप्ति स्वरूप आत्माएं कमजोर हो सकती हैं? क्या यह चार प्राप्तियां संभाल नहीं सकते हैं? कभी तिलक मिट जाता, कभी तख्त छूट जाता, कभी ताज के बदले बोझ उठा लेते, व्यर्थ कखपन की टोकरी उठा लेते। नाम स्वराज्य है, लेकिन स्वयं ही राजा के बदले अधीन प्रजा बन जाते।
ऐसा खेल क्यों करते हो? अगर ऐसा ही खेल करते रहेंगे तो सदा के राज्य भाग्य के अधिकार के संस्कार अविनाशी कब बनेंगे? अगर इसी खेल में चलते रहे तो प्राप्ति क्या होगी? जो अपने आदि संस्कार अविनाशी नहीं बना सकते, वह आदिकाल के राज्य अधिकारी कैसे बनेंगे? अव्यक्तवाणी 27 अप्रैल 83। नेक्स्ट टॉपिक, स्वराज्य अधिकारी बेगमपुर के बादशाह। बाप के सर्व खजानों के मालिक भी तो बन गए, स्वराज्य अधिकारी भी बन गए। ऐसा नशा व खुशी रहती है, इसको ही कहा जाता है बेगमपुर के बादशाह। तो सभी बादशाह बैठे हो ना? बादशाही का हालचाल ठीक चल रहा है? सभी राज्य कारोबारी आपके ऑर्डर में चल रहे हैं? कोई भी आप बादशाहों को धोखा तो नहीं देता? जी हाजिर व जी हजूर करने वाले सभी राज्य कारोबारी हैं? अपनी दरबार लगाते हो? राजाओं की तो दरबार लगती है, तो सभी दरबारी यथार्थ कार्य कर रहे हैं? खजानों से भंडारे भरपूर हैं, इतने भंडारे भरपूर हैं जो सदा महादानी बन दान करते रहो तो भी अखुट भंडार हो। चेक करते हो? ब्रह्मा कुमार तो बन ही गए, योगी तो बन ही गए। इस अलबेलेपन के नशे में चेकिंग तो नहीं भूल जाते हो? सदा अपने राज्य कारोबार की चेकिंग करो, समझा? चेकिंग करना तो आता है ना? मेजॉरिटी पुराने अनुभवियों का संगठन है ना? अनुभवी अर्थात अथॉरिटी वाले। कौन सी अथॉरिटी? स्वराज्य की अथॉरिटी। ऐसी अथॉरिटी वाले हो ना? अभी तो आज आए हो, चेकिंग कराने, सर्टिफिकेट लेने आए हो ना कि हम ठीक बादशाह हैं? सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे ना कि कौन से राजे हैं, नामधारी है या कामधारी? यह सब शीश महल में आपे ही देख लेंगे। अव्यक्तवाणी 7 मई 83। नेक्स्ट टॉपिक, स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाहों। इस समय ही बेफिक्र बादशाहों की सभा कहो व स्वराज्य सभा कहो, सभी देख रहे हो। छोटे बड़े यही जानते हैं और मानकर चलते हैं कि हम सभी इस शरीर के मालिक शुद्ध आत्मा है। आत्मा कौन हुई? मालिक, स्वराज्य अधिकारी। छोटे में छोटा बच्चा भी यही मानते हैं कि मैं बादशाह हूँ। तो बादशाहों की सभा व स्वराज्य सभा कितनी बड़ी हुई, और बादशाहों का बादशाह व राजाओं का भी राजा बनाने वाले, वर्तमान के राजे सो भविष्य के राजे। ऐसे राजा को देख व सर्व बेफिक्र बादशाहों को देख कितना हर्षित होंगे। सारे कल्प में ऐसा बाप कोई होगा जिसके लाखों बच्चे बादशाह हों। किसी से भी पूछो तो क्या कहते? नन्हा सा बच्चा भी कहता मैं लक्ष्मी नारायण बनूंगा। सभी बच्चे ऐसे समझते हो ना? ऐसे बाप को ऐसे राजे बच्चों के ऊपर कितना नाज होगा।
आप सभी को भी यह ईश्वरीय फक्र है कि हम भी राजा फैमिली के हैं, राज्यवंशी हैं। तो आज बाप दादा एक एक बच्चे को देख रहे हैं। बाप के कितने भाग्यवान बच्चे हैं। हर एक बच्चा भाग्यवान है, साथ साथ समय का भी सहयोग है। अव्यक्तवाणी 17 मई 83। टॉपिक है मेहनत मोहब्बत में बदल देना। बाप दादा जानते हैं कि राज्य भाग्य गंवाने के बाद बच्चे अनेक जन्म भिन्न भिन्न प्रकार की तन की, मन की, धन की मेहनत ही करते रहे हैं। कहाँ विश्व के मालिक, ताज तख्तधारी, सर्व प्राप्तियों के भंडार के मालिक, प्रकृति भी दासी, ऐसे राज्य अधिकारी, राज्य भाग्य करने वाले अब अधीन बनने से क्या कर रहे हैं? नौकरी कर रहे हैं, तो मेहनत हुई ना। कहाँ राजे और कहाँ कमाई करके खाने वाले गवर्नमेंट के सर्वेंट हो गए। कितने जन्म शरीर को चलाने के लिए शरीर निर्वाह का कर्म, मन को बाप से लगाने के लिए भिन्न भिन्न साधनाएं, अनेक प्रकार की भक्ति और धन को इकट्ठा करने के लिए कितने प्रकार के भिन्न भिन्न जन्मों में भिन्न भिन्न कार्य किए। ऐसे ताज तख्तधारी सुख चैन से पलने वाले को क्या क्या करना पड़ा। तो बच्चों की मेहनत को देख बाप दादा ने मेहनत से छुड़ाए सहज योगी बना दिया है। सेकंड में स्वराज्य अधिकारी बनाया ना, मेहनत से छुड़ाया ना। यह सब सोचते हैं कि नौकरी से तो नहीं छुड़ाया, लेकिन अभी कुछ भी करते हो अपने लिए नहीं करते हो, ईश्वरीय सेवा के प्रति करते हो। अभी मेरा काम समझकर नहीं करते हो, ट्रस्टी बन करके करते हो। इसलिए मेहनत मोहब्बत में बदल गई। बाप की मोहब्बत में, सेवा की मोहब्बत में, मिलन मनाने की मोहब्बत में मेहनत नहीं लगती। नेक्स्ट टॉपिक, करावनहार बाप है, निमित्त करने वाले आप हो, सहज स्मृति। दूसरी बात, करावनहार बाप है, निमित्त करने वाले आप हो, सर्वशक्तिवान बाप की शक्ति से अर्थात स्मृति के कनेक्शन से अभी निमित्त मात्र कार्य करने वाले हो। जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती है, तो आधार है लाइट। आप सभी हर कर्म करते कनेक्शन के आधार से स्वयं भी डबल लाइट बनते चलते रहते हो ना। जहाँ डबल लाइट की स्थिति है, वहाँ मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त हो जाता है। नौकरी से नहीं छुड़ाया, लेकिन मेहनत से छुड़ाया ना। भावना और भाव बदल गया ना। ट्रस्टीपन का भाव और ईश्वरीय सेवा की भावना तो बदल गई ना। अभी अपनापन है। 3 पैर पृथ्वी तो मिली है, वह भी बाबा का घर कहते हो ना। मेरा घर तो नहीं कहते हो ना। अपने घर में नहीं रहते, बाप के घर में रहते हो। बाप के डायरेक्शन से कार्य करते हो। अपनी इच्छा से, अपनी आवश्यकताओं के कारण नहीं करते। जो डायरेक्शन बाप का
उसमें निश्चिंत और न्यारे होकर करते जो मिला बाप का है वह सेवा अर्थ है। भले शरीर प्रति भी लगाते हो, लेकिन शरीर भी अपना नहीं है, वह भी बाप को दे दिया ना। तन मन धन सब बाप को दे दिया है ना, वह कुछ रखा है किनारे करके, ऐसे तो नहीं होना। तो बाप दादा ने बच्चों की जन्म जन्म की मेहनत देख अब से अनेक जन्मों तक मेहनत से छुड़ा दिया। यही निशानी है बाप और बच्चों के मोहब्बत की। अव्यक्त वाणी 23 दिसंबर 83। नेक्स्ट टॉपिक, स्वराज्य बाप के गले का हार बना देता है। सभी राज्य अधिकारी नंबरवार अपने संपूर्ण स्थिति की सीट पर सेट हो स्वराज्य के रूहानी नशे में कैसे बेफिक्र बादशाह बन बैठे हुए हैं। हर एक के मस्तक के बीच चमकती हुई मणि कितनी सुंदर सज रही है। सभी के सिर पर नंबरवार चमकता हुआ लाइट का ताज देख रहे हैं। ताजधारी तो सब हैं, लेकिन नंबरवार हैं। सभी के नैनों में बाप दादा की याद समाई हुई होने कारण नैनों से याद का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। ऐसी सजी सजाई सभा देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। वह मेरे राज्य अधिकारी बच्चे, यह स्वराज्य माया जीत का राज्य सभी को जन्म सिद्ध अधिकार में मिला है। विश्व रचता के बच्चे स्वराज्य अधिकारी स्वतः ही हैं। स्वराज्य आप सभी का अनेक बार का बर्थ राइट है, अब का नहीं, लेकिन बहुत बहुत पुराना अनेक बार प्राप्त किया हुआ अधिकार याद है ना। अनेक बार स्वराज्य द्वारा विश्व का राज्य प्राप्त किया है। डबल राज्य अधिकारी हो, स्वराज्य और विश्व का राज्य। स्वराज्य सदा के लिए राजयोगी स्वराज्य अधिकारी बना देता है। स्वराज्य त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी तीनों लोकों के नॉलेजफुल अर्थात त्रिलोकीनाथ बना देता है। स्वराज्य सारे विश्व में कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्मा बना देता है। स्वराज्य बाप के गले का हार बना देता है, भक्तों के सिमरन की माला बना देता है। स्वराज्य बाप के तख्त नशीन बना देता है। स्वराज सर्व प्राप्तियों के खजाने का मालिक बना देता है। अटल अचल अखंड सर्व अधिकार प्राप्त करा देता है। ऐसे स्वराज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। अव्यक्त वाणी 16 जनवरी 84। नेक्स्ट टॉपिक, स्वराज्य अर्थात आत्मिक राज्य और सुख का राज्य स्थापना करना। सदा मैं स्वदेशी स्वीट होम का रहने वाला, परदेश में पर राज्य में स्वराज्य अर्थात आत्मिक राज्य और सुख का राज्य स्थापना करने गुप्त रूप से प्रकृति का आधार ले पार्ट बजाने के लिए आए हैं स्वदेशी, पार्ट परदेश में बजा रहे हैं। यह प्रकृति का देश है, स्वदेश आत्मा का देश है। स्वराज्य अधिकारी
श्रेष्ठ आत्माओं की दिव्य दरबार देख रहे हैं। विश्व राज्य दरबार और स्वराज्य दोनों ही दरबार अधिकारी आप श्रेष्ठ आत्माएं बनती हो। स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। यह डबल नशा सदा रहता है। बाप का बनना अर्थात अनेक अधिकार प्राप्त करना। कितने प्रकार के अधिकार प्राप्त किए हैं जानते हो? अधिकार माला को याद करो। पहला अधिकार परमात्मा बच्चे बने अर्थात सर्वश्रेष्ठ माननीय पूजनीय आत्मा बनने का अधिकार पाया। बाप के बच्चे बनने के सिवाय पूजनीय आत्मा बनने का अधिकार प्राप्त हो नहीं सकता। तो पहला अधिकार पूजनीय आत्मा बने। दूसरा अधिकार ज्ञान के खजानों के मालिक बने अर्थात अधिकारी बने। तीसरा अधिकार सर्व शक्तियों के प्राप्ति के अधिकारी बने। चौथा अधिकार सर्व कर्मेंद्रियों जीत स्वराज्य अधिकारी बने। इस सर्व अधिकारों द्वारा माया जीत सो जगत जीत विश्व राज्य अधिकारी बनते। तो अपने इन सर्व अधिकारों को सदा स्मृति में रखते हुए समर्थ आत्मा बन जाते। समर्थ बने होना स्वराज्य व विश्व का राज्य प्राप्त करने के लिए विशेष 3 बातों की धारणा द्वारा ही सफलता प्राप्त की है। कोई भी श्रेष्ठ कार्य की सफलता का आधार त्याग, तपस्या और सेवा है। इन तीनों बातों के आधार पर सफलता होगी व नहीं होगी, यह क्वेश्चन नहीं उठ सकता। जहाँ तीनों बातों की धारण है वहाँ सेकंड में सफलता है ही है। हुई पड़ी है। त्याग किस बात का? सिर्फ एक बात का त्याग। सर्व त्याग सहज और स्वतः कराता है। वह एक त्याग है देह भान का त्याग। हद के मैंपन का त्याग सहज करा देता है। यह हद का मैंपन तपस्या और सेवा से वंचित करा देता है। जहाँ हद का मैंपन है वहाँ त्याग, तपस्या और सेवा हो नहीं सकती। हद का मैंपन, मेरापन, इस एक बात का त्याग चाहिए। मैं और मेरा समाप्त हो गया तो बाकी क्या रहा? बेहद का। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ और मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। मेरा तो एक बाप। तो जहाँ बेहद का बाप सर्वशक्तिवान है वहाँ सफलता सदा साथ है। इसी त्याग द्वारा तपस्या भी सिद्ध हो गई ना। अव्यक्तवाणी 8 अप्रैल 84। नेक्स्ट टॉपिक, स्वराज्य अधिकारी माना, ऑर्डर किया और सारी शक्तियाँ और गुण हाजिर। जिस शक्ति का आवाहन करो, जिस भी गुण का आवाहन करो, जी हाजिर। ऐसे स्वराज्य अधिकारी विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं। तो मेहनत तो नहीं लगेगी ना। हर शक्ति, हर गुण सदा विजयी है ही, ऐसा अनुभव कराते हैं। जैसे ड्रामा करके दिखाते हो ना, रावण अपने साथियों को ललकार करता और ब्राह्मण आत्मा
स्वराज्य अधिकारी आत्मा अपनी शक्तियों और गुणों को ललकार करती, तो ऐसे स्वराज्य अधिकारी बने हो। वह समय पर यह शक्तियाँ कार्य में नहीं ला सकते हो। कमजोर राजा का कोई नहीं मानता, राजा को मानना पड़ता प्रजा का। बहादुर राजे सभी को अपने ऑर्डर से चलाते और राज्य प्राप्त करते हैं। तो सहज को मुश्किल बनाना और फिर थक जाना, यह अलबेलेपन की निशानी है। नाम राजा और ऑर्डर में कोई नहीं, इसको क्या कहा जाएगा। कई कहते हैं ना, मैंने समझा भी कि सहन शक्ति होनी चाहिए, लेकिन पीछे याद आया उस समय सोचते भी सहन शक्ति से कार्य नहीं ले सकते। इसका मतलब बुलाया अभी और आया कल, तो ऑर्डर में हुआ हो गया माना अपनी शक्ति ऑर्डर में नहीं है। सेवाधारी समय पर सेवा ना करें तो ऐसे सेवाधारी को क्या कहेंगे। तो सदा स्वराज्य अधिकारी बन सर्व शक्तियों को, गुणों को स्व प्रति और सर्व के प्रति सेवा में लगाओ। समझा? सिर्फ भावुक नहीं बनो, शक्तिशाली बनो। अव्यक्तवाणी 19 अप्रैल 84। टॉपिक है विश्व नवनिर्माण के निमित्त आत्मा। हर एक के श्रेष्ठ मत रूपी हाथों में स्वर्ग के स्वराज्य का गोला है। ये ही माखन है, राज्य भाग्य का माखन है। हर एक के सिर पर पवित्रता की महानता का लाइट का क्राउन है। दिल तख्त नशीन हो, स्वराज्य के तिलकधारी हो, तो समझा मैं कौन। मैं कौन की पहेली हल करने आए हो ना। पहले दिन का पाठ यह पढ़ा ना, मैं कौन। मैं यह नहीं हूँ और मैं यह हूँ। इसी में ही सारा ज्ञान सागर का ज्ञान समाया हुआ है। सब जान गए हो ना, यही रूहानी नशा सदा साथ रहे। इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हो, इतनी महान हो। हर कदम, हर संकल्प, हर कर्म यादगार बन रहा है, विधान बन रहा है। इसी श्रेष्ठ स्मृति से उठाओ। समझा? सारे विश्व की नज़र आप आत्माओं की तरफ है। जो मैं करूँगा वो विश्व के लिए विधान और यादगार बनेगा। मैं हलचल में आऊँगी तो दुनिया हलचल में आएगी। मैं संतुष्टता प्रसन्नता में रहूँगी तो दुनिया संतुष्ट और प्रसन्न बनेगी। इतनी जिम्मेवारी हर विश्व नवनिर्माण के निमित्त आत्माओं की है, लेकिन जितनी बड़ी है उतनी हल्की है, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप साथ है। अव्यक्तवाणी 11 मई 84। नेक्स्ट टॉपिक, जो मैं करूँगा वो विश्व के लिए विधान और यादगार बनेगा। हर एक के श्रेष्ठ मत रूपी हाथों में स्वर्ग के राज्य का गोला है। ये ही माखन है, राज्य भाग्य का माखन है। हर एक के सिर पर पवित्रता की महानता का लाइट का क्राउन है। दिल तख्त नशीन हो, स्वराज्य के तिलकधारी हो, तो समझा मैं कौन। मैं कौन की पहेली हल करने आए हो ना। पहले दिन का पाठ यह पढ़ा ना, मैं कौन। मैं यह नहीं हूँ और मैं यह हूँ। इसी में ही
सारा ज्ञान सागर का ज्ञान समाया हुआ है। सब जान गए हो ना, यही रूहानी नशा सदा साथ रहे। इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हो, इतनी महान हो, हर कदम, हर संकल्प, हर कर्म यादगार बन रहा है, विधान बन रहा है। इसी श्रेष्ठ स्मृति से उठाओ, समझा? सारे विश्व की नज़र आप आत्माओं की तरफ है। जो मैं करूँगा वो विश्व के लिए विधान और यादगार बनेगा। मैं हलचल में आऊँगी तो दुनिया हलचल में आएगी। मैं संतुष्टता प्रसन्नता में रहूँगी तो दुनिया संतुष्ट और प्रसन्न बनेगी। इतनी जिम्मेवारी हर विश्व नवनिर्माण के निमित्त आत्माओं की है, लेकिन जितनी बड़ी है उतनी हल्की है, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप साथ है। अव्यक्तवाणी 26 नवंबर 84। ओम शांति।